ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चालू रखेंगे उपदेशामृत में से। हमने इससे पहले 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 6ठा श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद पढ़ता हूँ और कुछ तात्पर्य पढ़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। दृष्टे स्वभावजनितेर्वपुश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगामवसां न खलु ब्रह्मद्रवत्मपगच्छति नीरधर्मे। इसका अनुवाद है। अपनी मूल कृष्ण बाना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उनके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवद गीता 14.26 में कहा गया है, माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम।
अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान सम्मतित्येतान। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बद्धता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्तों में तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त और तथा अभक्तों के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। बाद में हम आगे देखेंगे। तो ये जो पूरा श्लोक है, इसके अंदर 2 विचार है। हम वैदिक शास्त्रों के अंदर 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, एक स्मार्त विचार और एक वैष्णव विचार। स्मार्त आप लोग समझते होंगे, जो लोग श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं उनको ज्ञान होगा ऐसा है। स्मार्त किसको कहते हैं? स्मार्त यानी कि जो लोग जो स्मृतियाँ हैं, खास करके स्मृतियाँ हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसको हम कहेंगे एक प्रकार से नियमाग्रह, यानी कि जो स्मृति का उद्देश्य जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो उद्देश्य से भटक जाते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी ने बताया कि सभी रूल्स और रेगुलेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? स्मार्तव्यम सततम विष्णु विस्मार्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधादो आरेव किंकर। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, खास करके वर्णाश्रम के अंदर जो नियम बने हुए हैं, वो सभी नियमों का उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना और भगवान को कभी नहीं भूलना। ये उसका उद्देश्य है। तो अगर कोई व्यक्ति ये उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है, अगर वो रूल्स रेगुलेशन को ही फॉलो करता है, तो फिर नियम आग्रह हो जाता है। क्योंकि नियम पालन करने का उद्देश्य क्या है? विष्णु स्मरण करना। तो स्मार्त जो होते हैं, खास करके ज़्यादा भौतिक दृष्टिकोण उनका ज़्यादा होता है। हम देख शास्त्र में बताया गया है, कोई व्यक्ति जो है उसका जन्म जो है, उसका शरीर जो है, वो सब निर्भर करता है उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। हम शास्त्र में देखते हैं, ऐसा शास्त्र में पाया जाता है। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर जगह पे जन्म होता है तो उसका कारण क्या है? उसके कर्म फल। हाँ, कोई पुण्यशाली व्यक्ति है तो वो अच्छे परिवार में जन्म लेगा, पुण्यशाली परिवार में जन्म लेगा। कोई पापी है तो पापी जगह पे जन्म लेगा। हाँ, जहाँ पाप कर्म होता है, जैसे म्लेच्छ यवन लोगों के घरों में जन्म होगा उनका। तो ये शास्त्र में है ऐसा कि व्यक्ति जो है वो उसका जो वर्तमान जीवन है वो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार निर्भर करता है वहाँ, और उसके अनुसार उनका कर्मों के अधिकार भी होता है। वर्णाश्रम के अनुसार जो अलग अलग कर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो भी उनका अधिकार भी उस प्रकार से बताया गया है वहाँ शास्त्रों के अंदर। कर्म के उस पर कर्म निवाधिकार भगवान बताया गीता में, हर व्यक्ति का कर्म करने का अधिकार है। तो व्यक्ति क्या इस प्रकार उनके पूर्व जन्म की स्थिति के अनुसार उसको जन्म प्राप्त होता है, उस प्रकार उसको अधिकार होता है, वहाँ शास्त्र में है ऐसा। मगर यहाँ एक और विचार है जो इससे परे है
जो वैष्णव विचार जानना है, वैष्णव विचार जानना ये है कि खास करके जो भक्त है, भक्त यानी कि जो विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, और जो खास करके शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति का अभ्यास, ऐसा नहीं कि शुद्ध हो गए, मगर कम से कम शुद्ध भक्ति के मार्ग में दृढ़ता से लगे हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं। वहाँ यहाँ श्री प्रभुपाद भक्तों की 3 श्रेणियाँ हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं क्योंकि वो प्रकृति में रहता है, उसके ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। मगर जो मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, वो प्रकृति से बहुत, मध्यम भक्त थोड़ा बहुत मुक्त हो चुका है, उत्तम भक्त मुक्त है पूरा। तो जो अनन्य भक्ति करते हैं, यहाँ ये श्लोक में लिखा है इसके अंदर, अनन्य भक्ति यानी कि जिसके जीवन में किसी प्रकार की भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं है और जिनकी एकमात्र इच्छा है भगवान कृष्ण की संतुष्टि, उनकी सेवा करना, वो एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा है। तो ये जो भावना है कृष्ण की सेवा करना किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, ये जो भावना है वो आत्मा की भावना है, वो आत्मा का स्वरूप है। हाँ, कि किस प्रकार भगवान की सेवा करना। तो जो जब तक व्यक्ति ये चेतना में स्थित नहीं होता है, तो वो व्यक्ति या तो मन के स्थल के ऊपर या तो शरीर के स्थल के ऊपर कार्य करता है, क्योंकि भौतिक इच्छा होगी वो मन और शरीर के आधार पे होती है, आत्मा के लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को शरीर और मन के साथ पहचान करता है वहाँ, तभी वो भौतिक भोगों के लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है कि मैं शरीर हूँ और मेरी आवश्यकता ये है, मुझे ये सुख चाहिए, इस शरीर का ये सुख चाहिए, मुझे मन का ये सुख चाहिए। मगर जो भक्त लोग हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो शरीर और मन के साथ अपनी पहचान करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, वो अपने आप में मन और शरीर को भूल जाना है, क्योंकि उसमें शरीर और मन का विचार नहीं होता है वहाँ। तो जो इस प्रकार से भगवान के सामने लगे हुए हैं, अभी कई बार हो सकता है कि ऐसे भक्त लोग जो है, जो इस प्रकार भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके शरीर के अंदर या उनके जन्म के अंदर कुछ दोष दिखा जाए। कोई भक्त है, सोचो वो रोगी है, उसको कोई रोग हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है, या तो फिर कोई भक्त है वो निम्न कुल में पैदा हुआ है, दलित या यवन चंडाल कुल में पैदा हुआ है, और या तो कोई भक्त है उसका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो जो अन्य भक्त है, जो प्राकृत भक्त नहीं है, क्योंकि जो मध्यम भक्त हैं वो अभक्त भक्त भगवान में सब में अंतर करना जानता है। उसके अंदर प्राकृत भक्त तो उनको पता नहीं कौन भक्त है, सब बाह्य दृष्टिकोण के अनुसार दिखते हैं सब। तो जो अन्य भक्त हैं, जब ऐसे भक्तों को देखते जो इस प्रकार अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा है, तो उनके शरीर को दोष को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त है, उसने पूर्व जन्म में कुछ पाप किया था, इसके लिए उसको इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है और ये अपने पापों का फल भुगत रहा है अभी, ऐसा है। इसलिए उसको ये पैर नहीं है, उसकी आँख नहीं है, या तो फिर वो निम्न कुल में पैदा हुआ है। हाँ, ये सब दोष है, ऐसा। क्योंकि ये सिद्धांत है कि भक्ति जो है वो किसी वर्ण और आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं करती है। भक्ति करने का अधिकार नहीं है कि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो या व्यक्ति जो है वो पुण्यशाली हो, ये भक्ति करने की योग्यता नहीं है। नो डाउट, भगवान गीता में बताए, तेषां त्वान्तगतं पापम जननाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोहिनी मुक्ता भजन्ते माम जुड़विता, कि जो व्यक्ति सब प्रकार के पापों से मुक्त हो चुके हैं, मगर ये खाली भगवान ऐसा नहीं बताया सब प्रकार के पापों से मुक्त हो चुके,
क्या बताया? त्वे द्वंद्व मोहिनी मुक्ता, भगवान ये भी बताए हैं। द्वंद्व का मतलब क्या है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि से परे हुआ है। द्वंद्व का मतलब क्या है कि ये शरीर के साथ अपनी पहचान करना और मैं और मेरा, दो चीज़ हो गई, मैं और मेरा, ऐसा द्वंद्व जो दो दिखता है। मगर द्वंद्व से मुक्त होने यानी कि सब कुछ कृष्ण का और मैं भी कृष्ण का, ये द्वंद्व मोहिनी मुक्ता। ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, ये सब द्वंद्व है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सुख दुख क्या है? सुख दुख वही है जो शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चीज़ अच्छी लगती है उसको हम सुख बोलते हैं, और जो शरीर की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए चीज़ अच्छी लगती नहीं है इसको हम दुख बोलते हैं। मगर जो भक्त है द्वंद्व मोहिनीर मुक्ता, वो द्वंद्वों से बंधा हुआ होता नहीं, द्वंद्व से मुक्त होता है। वहाँ उनको ठंडी गर्मी, सुख दुख, लाभ अलाभ, मान अपमान, ये सब की कुछ चिंता नहीं है। इसको कहते द्वंद्व मोहिनी मुक्ता। भजनते माम दृढ़वता, और भगवान बताया ये व्यक्ति जो है वो मेरी भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगता है। और जो पुण्य की बात हुई है, भगवान बताते तेसां त्वांतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम, वो पुण्य जो है वो पुण्य सामान्य पुण्य कर्म नहीं है। हमारा आचार्य बताते हैं उसके अंदर वो जो पुण्य है वो है भक्ति उन्मुखी सुकृति है। ऐसे पुण्य जो उनसे जाने में अनजाने में हुए हैं, और जो भक्ति के कुछ कार्य ही हैं, जैसे हम बार बार बताएं ऐसा भगवान बताए चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते। सुकृतिवान जो है आर्थ अर्थादि जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के सुकृतिवान है। और कुछ लोगों से अज्ञानता में सुकृति मिलती है उनकी, जैसे कि हाँ कोई जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, भगवान नाम सुन लिया, भगवान सेवा किया, भक्तों का कुछ सेवा कर दिया, उनको पानी पिलाया, उनको कुछ दिया, भगवान भक्तों की ऐसे अनजाने में सेवा हो जाती है, तो इसको कहते अज्ञान सुकृति। तो ये सुकृति जो है वो पुण्य है, भक्ति उन्मुखी पुण्य है। और वो भक्ति उन्मुखी पुण्य ही तो भक्ति प्राप्त करने का कारण बनता है वहाँ। तो यानी कि समझना ये है कि जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है या उच्च कुल है या एजुकेशन है या तो फिर ये सब जो इवन ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ये सब चीज़ निर्भर नहीं करती है भक्ति करने के लिए। इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति प्राप्त होती है श्रद्धा से, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए श्रद्धावान होय भक्ति अधिकारी। कर्म का अधिकार है व्यक्ति का, वर्ण और आश्रम, वो कर्म के अनुसार उसका अधिकार है। भगवान बताए कर्मण्येवाधिकार, सबका कर्म करने का अधिकार है। मगर भक्ति का अधिकार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान होय भक्ति अधिकारी। और यही श्रद्धा के अनुसार ही भक्तों के अलग अलग क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। वहाँ तो जो श्रद्धा है वो भक्ति का मुख्य कारण है। अभी श्रद्धा जो है व्यक्ति वो पापी होते हुए भी उस श्रद्धा को डेवलप कर सकता है। पुण्यशाली व्यक्ति श्रद्धा डेवलप कर सकता है, निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी श्रद्धा डेवलप कर सकता है। कोई लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, वो भी श्रद्धा डेवलप कर सकता है। क्योंकि श्रद्धा जो है भगवान बताए 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मगर जो कृष्ण भक्ति में श्रद्धा है वो दिव्य श्रद्धा है। और ये श्रद्धा प्राप्त होती है भक्तों के संग से। भक्तों की संगति से क्या होती है? श्रद्धा होती है व्यक्ति को, ओ ये चीज़ सही है, ऐसा है, और व्यक्ति को विश्वास होता है। तो ऐसा विश्वास जो है वो व्यक्ति को कोई भी स्थिति में हो सकता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यशाली हो, जो भी स्थिति में हो उसको श्रद्धा हो सकती है। और वो श्रद्धावान व्यक्ति जब उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है, वो अच्छी श्रद्धा हो जाती, अन्य अभिलाषा शून्यम श्रद्धा हो जाती है, तो भले ही उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार का दोष दिखा जाए, हाँ, कि उसका आँख नहीं है, निम्न कुल में पैदा हुआ है, या तो फिर उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, या तो डफोर है, उसकी बुद्धि नहीं है इतनी,
ये सब उसके अंदर दोष देखे जा सकते हैं, मगर हमको ये चीज़ देखना चाहिए, नहीं हमको क्या देखना चाहिए, उसकी भगवान में श्रद्धा कितनी है वो देखना चाहिए, उसकी श्रद्धा कितनी है कृष्ण के अंदर, ना कि उसके बाह्य चीज़ों को देखना कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, या तो फिर ये सब चीज़ भक्ति के अधिकार के लिए नहीं है। हाँ, वो उसके पूर्व जन्म का पुण्य कर्म होगा, और वो अगर उसके पुण्य कर्म है तो भक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छा है। उसको हम कहेंगे, हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा, क्या बोलेंगे सोने पे सुहागा बोलेंगे, ऐसा तो ठीक है, वो अच्छा है, सोने पे सुहागा है, मगर वही अल्टीमेटली भक्ति करने का मुख्य कारण नहीं है व्यक्ति का। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार बाह्य दृष्टिकोण के अनुसार भक्तों की स्थिति समझने में गलती करते हैं। हाँ, और स्थिति और अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति उसके पाप कर्मों के कारण उसको ऐसा शरीर मिलता है। जैसे कि आँख नहीं है तो उसको कोई पाप कर्म होगा इसलिए इसकी आँख मिली, किसी आँख टेढ़ी है तो भी एक पाप कर्म है ऐसे शास्त्र में है, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। मगर ये अगर वो व्यक्ति वो पाप कर्मों के कारण उसको ऐसा शरीर मिला है, मगर शरीर मिलने के बाद भी अगर वो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो फिर वो शरीर की चेतना से मुक्त चुका है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो केवल आत्मा का ही कार्य है, वो शरीर का कार्य नहीं है। भले शरीर तो सुपरफिशियली रहता है, मगर वो क्या है, वो खाली, जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, एक नारियल था, नारियल जब नारियल सूख जाता है तो उसके अंदर की जो नारियल जो होता है उसके बाहर क्या होती है, कवर होता है। वो कवर सूख जाएगा तो आप में से हिलाओगे तो आपको आवाज़ आएगा अंदर नारियल का, गुटी नारियल की। अब नारियल की गुटी जो है वो नारियल के कवर से अलग हो चुकी है, ऐसा है, वो इसके साथ चिपकी नहीं है वहाँ। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अन्य अभिलाषिता शून्यम जो कार्य कर रहा है कृष्ण भक्ति के अंदर, यानी कि यह एक कार्य जो है वो आत्मा के कार्य है, ये आत्मा के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इस शरीर तो क्या है, खाली चिपका हुआ है, खाली एक कवरिंग है, ऐसा वो है या नहीं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक है तब तक चलेगा, जब नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ को जलाते हैं, जब जलाएंगे कोई कागज़ को जलाएंगे तो कैसा हो जाता है, एक काला काला, एक अब थोड़ा मारोगे तो गिर जाएगा थोड़ा, ऐसा। तो शरीर भी ऐसा ही रहता है, ये थोड़ा शरीर है, क्योंकि शरीर जो है वो अभी उसकी चेतना से वो मुक्त हो चुका है वहाँ। जैसे भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नहीं ये अपराध है। यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ और क्या बता रहे श्री प्रभुपाद जी, हम समझेंगे। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद योग्यता बता क्या देखना चाहिए वहाँ, ऐसा है। ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। शुद्ध भक्ति के अर्थ हुआ अन्य अभिलाषिता शून्यम, यह अर्थ हुआ उसका, यानी कि जिसको और कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उस सब प्रकार के अटैचमेंट से क्या है, मुक्त है। उसका केवल एक लक्ष्य है हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना, ऐसा है। तो ये मुख्य जिसका उद्देश्य है वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है। आगे बताऊंगा और क्या है डिटेल पूरा। तो ये यहाँ एक श्लोक बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, जैसा कि भगवद गीता 9.30 में बताया गया है, अपि चे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग सा दूरे व समन्तव्य सम्यग व्यवसितो ही सह। यदि कोई भक्त किसी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी तभी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेमामयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है
तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का ही एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास तथा साकर मल्लिक रख दिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया, अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी है। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार से उत्पन्न ना हुआ हो। तो यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसी हम देखते हैं, ऐसा एक वंश परंपरा चलती है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, एक वंश परंपरा है ऐसा। या तो फिर वैष्णव गौड़ीय वैष्णव के अंदर या अन्य वैष्णव संप्रदायों में हम दिखते हैं ऐसा। जैसे कि कोई गुरु है तो उसका पुत्र जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा, गुरु हो जाएगा। वंश परंपरा जैसे हम देखते ही वो पुष्टि मार्ग के अंदर वल्लभ कुल के बच्चे ऐसा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बालक या ऐसा कुछ बोलते हैं ऐसा, वल्लभ कुल के बच्चे ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ बताया ऐसा कि जरूर नहीं है कि वंश परंपरागत के अनुसार ही कोई व्यक्ति जो है इसका ही एक एकाधिकार है ब्राह्मणत्व के ऊपर। वहाँ कोई व्यक्ति भले ही वो कुल में पैदा ना हो, अगर भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण के गुणों को अर्जित कर लेता है, वो गोस्वामी बन जाता है। अब ये स्मार्त है, वो इस प्रकार तर्क करते हैं। यहाँ उनका तर्क ऐसा होता है कि भले वो भक्ति कर रहा है मगर उसने जीवन के अंदर मांस खाया है, सब पाप किया है, उसका शरीर जो दूषित हो चुका है, अगर उसको ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है तो उसको शरीर बदलना पड़ेगा। वो शरीर बदलेगा तभी वो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है, वरना तो वो ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकता है मगर ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी ने भेजा था जशोमनंदन प्रभु को, एक वृंदावन में एक बहुत बड़ा सन्यासी था, मायावादी सन्यासी। तो वृंदावन मंदिर का ओपनिंग था तो उसको आमंत्रण देने के लिए जशोमनंदन प्रभु को भेजा वहाँ, और जशोमनंदन प्रभु वहाँ गए उधर। तो उसने बताया तुम्हारे गुरु जो है वो धर्म को बिगाड़ रहे हैं ऐसा है। बोला क्यों? वो बोला वो म्लेच्छ यवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं, सन्यासी बना रहे हैं ऐसा है। ठीक नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, वो ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकते हैं, वो सी जैसे कर सकते हैं मगर सी नहीं है ऐसा वो तर्क दिया हुआ। ऐसे स्मार्ट लोग तर्क करते हैं ऐसा। और फिर जशोमनंदन प्रभु ने आके बताया श्रील प्रभुपाद को ऐसे ऐसे बोलते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने फिर एक भागवत में श्लोक दिखाया, यश्च लक्षणम पुक्तम वर्णाभि उंजितः, कि जो वर्ण के जो लक्षण देखे जाए उसको वो वर्ण के अंदर विभाजित करना चाहिए वहाँ। यानी कि जो भक्त है उसके अंदर सभी गुण जो है प्रकट होते हैं। जो मेन गुण है वो क्या है? अनन्य भक्ति। बाकी जो गुण है वो प्रकट हो या ना हो वो सेकेंडरी है, वो मुख्य चीज़ नहीं है। कई बार प्रकट होगे भी और कई बार प्रकट नहीं भी होगे, ऐसा है। मगर जो मुख्य जो है जैसे भगवान गीता के अंदर बताते हैं, जो ज्ञान की प्रोसेस है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है माम च भक्ति योगेन अव्यभिचारिणी, ऐसा है। तो ये चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी जो गुण है अपने आप धीरे धीरे उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे वहाँ उसके अंदर। और हमारे आचार्य ही बताए, सनातन गोस्वामी बताए ऐसा कि जैसे एक घन मेटल होता है, बेल मेटल, कांसा बोलते हैं उसको पारा के साथ उसको गर्म करके उसको सोने में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है योग्य प्रकार से दीक्षा ग्रहण करता है तो वो भी द्विजत्व प्राप्त कर सकता है।
तथा दीक्षा विधारेणा, यानी दीक्षा का मतलब नहीं है खाली ऑफिस चले दीक्षा ग्रहण करना, यानी कि भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रशिक्षित होना, वो क्या है, वो दीक्षा है, वो दीक्षा है वहाँ। तो जो इस प्रकार लगता है वो व्यक्ति जो है वो द्विजत्व प्राप्त किया है, उसका नया जन्म हुआ है वहाँ, और वो व्यक्ति को भी द्विज स्वीकारना चाहिए। तो कुछ गोस्वामी हैं, कुछ ब्राह्मण जो थे, जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो उनका विरोध कर रहे थे वहाँ कि ये भक्तिवेदांत स्वामी जो है ये जो सनातन धर्म है या तो हिंदू धर्म है उसको बदनाम कर रहे हैं पूरा, क्योंकि वो म्लेच्छ यवन लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं या उनको संन्यास दे रहे हैं, ऐसा है। तो मगर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सिस्टम को फॉलो करते हैं यहाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने खुद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को गोस्वामी पद प्रदान किया, जबकि वो मुसलमान बन चुके थे। तो गोस्वामी खाली एक टाइटल नहीं है कि कुछ यूपी के अंदर गोस्वामी सरनेम ज़्यादा वहाँ चलता है, गुजरात में भी है ऐसा गोस्वामी ऐसा टाइटल। गो यानी कि इंद्रिया और स्वामी यानी कि उसका मालिक, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो है गोस्वामी। और किसकी इंद्रिया वश में रहेगी, जिसकी इंद्रिया भगवान के सामने लगी हुई है उसकी इंद्रिया वश में रहती है वहाँ। तो ये जो भगवान के सामने लगते हैं वो गोस्वामी है, वो गोस्वामी है वहाँ। तो इस प्रकार से जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो अपने आप गोस्वामी होता है वहाँ। फिर आगे बताते हैं, इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान मान जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि वो यह मेरे के गोस्वामी है, उनके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नहीं यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्तों को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उनका पिता ब्राह्मण नहीं है या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार से उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परम मनुष्यों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है। परमम निर्मशरणाम, मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो उनके शिष्य दे प्रभुपाद के शिष्य थे, अमेरिकी शिष्य थे, उनको वो प्रमाणित मानते नहीं थे कि ये प्रमाणित नहीं है। हाँ, क्योंकि वो म्लेच्छ यवन परिवार में उनका जन्म हुआ है। मगर श्री प्रभुपाद जी बताते खाली किसी आचार्य के कुल में पैदा होना वो केवल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के समय लगा हुआ है तो उसको भी गोस्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब भक्त कौन है? कनिष्ठ भक्त है। ये सब भक्त क्या है? कनिष्ठ प्राकृत भक्त है। भले ही वो गोस्वामी के कुल में पैदा हुए हो, मगर उनका दृष्टिकोण क्या है? कनिष्ठ है, क्योंकि वो शरीर को देखते हैं। वो जो मुख्य चीज़ है भगवान की सेवा, हरे गुरु वैष्णव की सेवा, उस पर ध्यान देते नहीं है। एक प्रश्न हो सकता है कि कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग जो है निम्न कुल में पैदा होते हैं, तो क्या वो अपने पूर्वजन्म में कुछ पाप किया होगा? हो सकता है किया भी हो और नहीं हो सकता नहीं भी किया हो।
अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार भगवान की इच्छा से भी भक्तों को निम्न कुल में जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भक्ति की महत्ता बताने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज जो थे वो असुर कुल में पैदा हुए, मगर वो असुर नहीं है। हाँ, इसके बारे में बताओ, मिश्र सिद्ध बताए हैं। और इस प्रकार नारद मुनि थे, दाशी पुत्र थे, मगर वो भगवान शुद्ध भक्त उनके पूर्व जन्म में हुए ऐसा वहाँ। तो इस प्रकार से कई बार भक्तों को निम्न कुल में जन्म मिलेगा, उसके या तो कोई कर्म के अनुसार मिल सकता है। जैसे हम देखते गजेंद्र हाथी था, उसको हाथी का शरीर मिला, जन्म मिला। क्यों मिला है? तो उसको श्राप मिला था। एक ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तुम भक्त था, श्राप के कारण क्या बन गया वो हाथी। या तो कोई अपराध के कारण होता है ऐसा। जैसे प्रभुपाद जी बता दे कि वृंदावन धाम में अपराध करता है ऐसा, तो उनको फिर या तो वृंदावन के अंदर बंदर का शरीर मिलता है, या तो फिर इसको वहाँ पानी के अंदर कछुए का, मछली का, पेड़ पौधों का ये सब शरीर धारण करना पड़ता है वहाँ, मगर भक्त है ऐसा है। तो भक्त भी कुछ कारणसर कोई अपराध है, या तो फिर कोई पाप कर्म, या तो भगवान की इच्छा से, या उसकी भक्ति में प्रगति हो उस प्रकार की इच्छा से। चित्रकेतु को श्राप मिला था। श्राप दिया किसने? माता पार्वती ने श्राप दिया। भक्त था मगर असुर बन गया, मगर भक्त था। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भगवान की इच्छा से या तो फिर उसके कुछ अपराध के कारण उसको इस प्रकार निम्न शरीर मिले, फिर भी वो भक्त है, फिर भी वो भक्त है। क्यों? जैसे यहाँ बता पीछे सुदूराचारो, फिर भी वो भक्त है। हाँ, तो इसलिए जन्म महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ, ये चीज़ हमको समझना है। यहाँ जन्म चीज महत्वपूर्ण नहीं है कि जन्म तो अलग अलग कारण से हो सकता है व्यक्ति का वहाँ। और एक चीज़ और समझनी है, क्या सभी जो भक्ति करते हैं, सभी भक्त लोग हैं, तो सभी भक्त लोग जो है वो दिव्य दरासल पे हैं? जो भी कृष्ण भक्ति करते हैं सभी लोग दिव्य दरासल पे हैं क्या? वो भी एक देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार भक्त जो होते हैं वो सोचते मैं भक्त हूँ, इसलिए मैं अभी किसी प्रकार के वर्ण और आश्रम से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं दिव्य प्लेटफॉर्म पे चला गया हूँ, आध्यात्मिक स्थल पे हूँ मैं। तो ये सिद्धांत भी गलत है। यहाँ शुद्ध भक्त की बात हो रही है। शुद्ध भक्त यानी कि जो पूरा शरणागत भक्त है, जो कर्मणा मनसा वाचा भगवान के समय लगा हुआ है वहाँ। खास करके जो भक्त होते हैं तो शुद्ध भक्त, उनके मन में शुद्धि होने में समय लगता है थोड़ा, उनके अंदर ये उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी आवश्यकता होती है, वो और सब इच्छाएं के कारण उसको फिर अलग अलग वर्ण और आश्रम के द्वारा विभाजित किया जाता है। क्योंकि भक्तों की दो कर्तव्य साथ में चलते हैं, एक उनका शारीरिक कर्तव्य और उनका एक आत्मा का कर्तव्य। जब तक देहात्म बुद्धि में है तब तक दो कर्तव्य साथ में करना होता है, दो ड्यूटीज चलती है। हाँ, शरीर का कार्य और आत्मा का कार्य। जैसे हम नहाना धोना है, ब्रश करना है, कपड़े पहनना, ये सब किसका कार्य है? ये शारीरिक कार्य है। तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग जो ये सब कार्य से मुक्त हो चुके हैं, करना पड़ेगा ना जब तक शरीर है। ऋषभ देव तो नहीं है सब लोग, शुद्ध गोस्वामी तो नहीं है सब लोग वहाँ। तो ये दो कर्तव्य चलते हैं भक्तों के, कुछ पेट के लिए कुछ खाना बनाना चाहिए, वो भी करना पड़ता है। तो दो क्रियाएं साथ में चलती हैं वहाँ। मगर जो व्यक्ति एक क्रियाओं को करता है उच्च उद्देश्य को पालन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी वर्ण के अनुसार विभाजित, वर्ण के अनुसार देखने चाहिए। ठीक है, वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर वो इस प्रकार कार्य कर रहा है, एक समाज के अंदर एक व्यवस्था बनाने के लिए, फिर भी वो व्यक्ति को इस प्रकार उसके अंदर भेद नहीं करना चाहिए वहाँ। जैसे कोई भक्त है, कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, कोई शूद्र का कार्य कर रहा है, कोई वैश्य का कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, मगर वो भक्त है, वो सबसे पहले उसकी पहचान है। ना कि उसकी ये पहचान कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, ऐसा वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो शरीर चलाने के लिए वो कोई ना कोई क्रियाएं उसको कर रहा है वहाँ,
मगर मुख्य वो नहीं है। मेन चीज़ क्या है उसका, वो भक्त है। तो भक्तों में वर्णाश्रम पालन होता है, मगर भक्त जो है वह वर्ण के आधार पे अन्य भक्तों को दिखते नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे जो कई बार ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं थे। जैसे कोलाविच श्रीधर था, वो क्या करता था, केले का बेचने का उसका कार्य, केले के पत्ते बेचता था। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, तपन मिश्रा, चंद्रशेखर, सब शूद्र परिवार में पैदा, रामानंद राय शूद्र परिवार में पैदा हुए थे वहाँ, मगर वो भक्त है। समाज के अंदर कुछ कार्य करने के लिए उनको कोई वो एक ड्यूटी ग्रहण करते हैं अन्यों को सिखाने के लिए, या तो फिर समाज में व्यवस्था बनाने के लिए वो बाह्य रूप से स्वीकार करते हैं उसको, मगर वो उनका मुख्य धर्म नहीं होता है, वो चलता है खाली ऐसे चलाने के लिए चलता है। तो ये दो चीज़ हमको बराबर समझना चाहिए यहाँ। तो जो लोग इस प्रकार इच्छा करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे जो गोस्वामी है या तो ऐसे स्मार्ट विचारधारणा वाले हैं, इस्कॉन के अंदर भी हम देखते हैं कि कई बार जो इस्कॉन के जो गुरु है, जो खास करके विदेशी है, अमेरिकन है या कोई यूरोपियन है, तो बोलते हैं ये अमेरिकन यूरोपियन तो गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जन्म में गाय का मांस खाया है, उन्होंने सब 4 प्रकार के पाप कर्म किए, वो थोड़ा गुरु बन जाएंगे, ऐसा है। और वो उसको और साबित करने के लिए क्या बोलते हैं कि ये लोग गुरु बने, बाद में क्या हुआ उनका पता नहीं गया। देखो यही दिखा रहा है कि वो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। देखो यहाँ प्रिंसिपल समझने में गलती है। नो डाउट एक कल्चर जो है वो व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति बनाने में मदद करता है, संस्कृति जो है, मगर कल्चर अपने आप में शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ रहे क्या है? तो जिन लोग की बद्धावस्था थी और जिन लोगों ने उनको अवसर मिला भगवान की सेवा करने का, गुरु और भगवान की सेवा करने, उन लोगों ने वो सेवा के अंदर गुरु अवज्ञा कर लिया या गुरु की आज्ञाओं में बांधछोड़ कर दिया, इसलिए उसका पतन हुआ वहाँ। तो इसलिए भक्ति में दोष नहीं है, दोष वो व्यक्ति में था। पर जो लोग हरि गुरु के आदेशों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वहाँ, तो वो तो प्रगति होती है उनकी वहाँ। तो प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कहाँ है? व्यक्ति में है। तो हो सकता है कोई निम्न परिवार में पैदा हुआ हो, अनकल्चर व्यक्ति हो, और वो कई बार भक्त बन जाए, तो उसके पूर्व संस्कार जो है वो उसकी भक्ति जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। जब तक वो भक्ति को दृढ़ता से नहीं लिया है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा उसका वहाँ। मगर वो अनन्य भक्ति करेगा, भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करेगा, तो प्रभाव पड़ते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होगा, वो आएगा जाएगा। ऐसे भगवान की टाइम बताते हैं, क्या श्लोक है वो दूसरे अध्याय के अंदर, वो जब नदी ऐसा समुद्र में आती है, क्या है भूल गया, भगवान बताया 2nd चैप्टर के अंदर, जिस प्रकार नदियाँ जो है वो समुद्र में आती है, फिर भी समुद्र क्या होता है? विचलित नहीं होता है वहाँ। इसी प्रकार जो योगी है वहाँ, उसकी मनों के अंदर बहुत सारी कामना उत्पन्न होगी, मगर उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे विचलित नहीं होगा। हाँ, वो स्थिर रहेगा वहाँ, स्थित प्रज्ञा के लक्षण में आता है वहाँ इस प्रकार। तो जो लोग इस प्रकार लगते हैं वहाँ, तो उनको ये पूर्व संस्कार जो है इतना प्रभावित नहीं करेगा। पूर्व संस्कार प्रभावित करता है वो व्यक्ति को जो व्यक्ति भक्ति के सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन नहीं करता है। आगे जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर श्रील प्रभुपाद ने प्रोग्राम दिया है, सुबह जल्दी उठना है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, ये सब फॉलो करना है, तो ये गारंटेड है कि व्यक्ति कितने ही पापी क्यों ना हो, वो व्यक्ति वो संस्कार को खत्म कर देगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को पालन करने में कुछ कचास करता है तो भी संस्कार प्रभावित करेगा उसको, भले ही वो गुरु भी क्यों ना हो। सुबह उठना नहीं है जल्दी, 16 माला नहीं करता है, या तो माला करता भी है तो प्रयास नहीं करता है माला करने का, 4 नियम पालन नहीं करता है, और सब भक्ति के अन्य जो नियम है उसमें थोड़ा
ना शिथिल रहता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। वहाँ कभी बार खा लिया, कभी टीवी देख लिया, कभी फिल्म देख लिया। हाँ, तो ऐसे इस प्रकार जो भक्ति करते हैं ऐसे व्यक्तियों को पूर्व संस्कार प्रभावित करेगा, 100% करेगा उसको। पर जो लोग इस सब चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, संस्कार आएंगे, वो संस्कार को काट देगा वहाँ से, वो प्रभावित नहीं करेगा वहाँ उधर। क्योंकि शुद्ध भक्ति के कारण भगवान बता, जैसे हाँ क्या है, किंचित केवल भक्तया वासुदेव परायण अदम गुणवंती काक्षण निहारस्य भास्कर, ये आता है भागवतम में श्लोक कि किंचित केवल भक्त्या, किंचित केवल भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति, यहाँ केवल भक्ति की बात हो रही है। हम गुरु पूजा में कहा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम, तो जो केवल भक्ति है, ओनली भक्ति, जो ज्ञान और कर्म से मिश्र नहीं है, शुद्ध भक्ति है, वो व्यक्ति जो है केवल किंचित भी करेगा तो उसके कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध सभी प्रकार के जो पाप कर्म हैं सब जल के भस्म हो जाएंगे, वहाँ सब खत्म हो जाएगा। वहाँ ये भक्ति की शक्ति यहाँ बता रहे हैं इधर। तो जो लोग इस प्रकार भक्ति में लगे हुए हैं तो हमको समझना चाहिए कि उनके सब प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज सब खत्म हो चुका है, हम मुक्त हो चुके हैं। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करना छोड़ दिया तो फिर से पकड़ लेगा, फिर से वो प्रारब्ध उस पर असर करना चालू कर देगा, वहाँ उसके संस्कार को पकड़ना चालू कर देंगे। तो जो पतन हो जाता है इसका कारण यही है, रूल्स रेगुलेशन पालन करने में गलती करना। ठीक है, जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नवशिखीय उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को ना समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसा स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रचार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे कनिष्ठ गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रचारित करने में असाधारण कार्यों को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके इस प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक सटीक संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण की द्वारा शक्ति संपन्न ना हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार के शुद्ध भक्तों की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो इन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने की इच्छुक है, जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उनकी त्रुटियां में सुधार करने का प्रयत्न करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगट वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगट वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित यानी कि कनिष्ठ सदैव उनका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उनके शिष्य नहीं है। उसे छठे श्लोक में श्री गोस्वामी के उपदेश का ही सार है। तो श्री प्रभुपाद जब अपना उदाहरण देते हैं श्लोक के तात्पर्य के अंदर यहाँ कि जब वो कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहे थे तो उनके बहुत सारे गुरु भाई जो थे उनके कुछ प्रकार के कार्यों को निंदा किया, उसको क्रिटिसाइज किया। वहाँ ऐसा है कि आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ऐसा है, उनके कार्यों को निंदा किया वहाँ। मगर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब कनिष्ठ भक्त हैं, ये सब कनिष्ठ हैं। वो मुझे भी एक्चुअली प्रभुपाद जी तो उन्नत भक्त हैं, वो अन्य भक्तों को भी वो जो इस प्रकार कार्य करते हैं उनको भी उसके लेवल पे ले आना चाहते हैं,
जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाभागवत थे, तो अन्य जो गोस्वामी थे वो भी उनको उनके स्थल पे लेके आना चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ही नीचे स्थल पे आए। तो उनके गुरु भाई जो थे प्रभुपाद जी के, वो भी उनको अपने स्थल पे लेके आना चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ही है वहाँ, अगर प्रभुपाद जी महाभागवत है। क्योंकि जब उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी को प्रभुपाद बोलना संबोधन किया तो उनके गुरु भाई ने उसका विरोध किया कि प्रभुपाद टाइटल जो है वो केवल किसके लिए है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ही है, इसके लिए और कोई उपयोग कर सकता नहीं है। तो आप अपने को प्रभुपाद कहते हैं तो आप प्रॉपर नहीं है। मगर यह प्रभुपाद जी जस्टिफाई करते हैं, चैतन्य चरितमृत में बताते हैं ऐसा कि जो प्रभु के सामने लगा हुआ है, हाँ, जो अन्य प्रभु को आश्रय दिया है सबको, तो प्रभुपाद है ऐसा। तो हम देखते श्री प्रभुपाद ने असाधारण कार्य किया है, ना तो भूत हो ना भविष्य कोई ऐसा कर सकता नहीं है। तो फिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए कि वो महाभागवत है, कोई कर सकता है ऐसा। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताए, जब तक कोई व्यक्ति भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं करता है तब तक वो कृष्ण भावना प्रचार कर सकता नहीं है। इसलिए भक्ति ठाकुर बताते एक वैष्णव की योग्यता देखी जाती है कि वो कितने भक्तों को वैष्णव बनाए, कितने अन्यों को वैष्णव बनाए, और उसकी शक्ति वहाँ मापी जाती है। वो अन्यों को कैसे वैष्णव में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली सब जो वैष्णव ही हैं, हम वैष्णव बना सकते नहीं है किसी को, मगर एक वैष्णव की सार्थकता किसमें है, जो अन्यों को वैष्णव बनाए। तो प्रभुपाद ने हजारों लोगों को भक्त बनाया, और ऐसे प्रभुपाद के शिष्य भी हैं जो प्रभुपाद के पद चिन्हों को पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। तो वो भी इस प्रकार असाधारण शक्ति के द्वारा वो भी अन्यों को भक्ति प्रदान करते हैं वहाँ। तो उनको भी उनके लेवल पे लेके आना चाहिए, नहीं कि वो भी हमारे जैसे कनिष्ठ है ऐसा। खास करके जो हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, तो वो लोग हमेशा ये भेदभाव करते हैं, ये अमेरिकन है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण नहीं है। इस्कॉन में भी चलता है ऐसा कि हिंदू गुरु है उसे दीक्षा ग्रहण करो, अमेरिकन गुरु से दीक्षा मत ग्रहण करो, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो म्लेच्छ है। मगर ये जो कोड चीज बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत बता रहे हैं, वो समझने में गलती करने के कारण ऐसा होता है। वहाँ अपराध है, ये बताए, ये अपराध से क्या हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा यहाँ। और दूसरा भी, ऐसे शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी अनुशासन के अधिकारी नहीं है, उनको कभी भी डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए कि तुम ये कर रहे हो गलत है ऐसा। उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहिए क्या है, वो भी ये श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं ऐसा। क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के अनुसार ही कर रहा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा नहीं। खास एक संस्था जो होगी उसके अंदर ये सब इशू बहुत आते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, कई बार भक्तों के ऊपर लिया जाता है ऐसा। मगर यहाँ खास करके जो गुरु पद पर स्थित है, जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसमें उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए नहीं, अपराध है ये यहाँ। जैसा श्री प्रभुपाद जी बताते हैं इधर, तो जो कनिष्ठ है हमेशा उनको वो लेवल पे लेके आ जाते हैं वहाँ कि वो हमारे जैसे ही है वहाँ उधर, और उस प्रकार उनका अपराध करते हैं, उनका भक्ति में से पतन होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि उपदेशामृत का ये श्लोक जो है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए क्या है भक्ति, क्या है भक्ति। है भक्ति के लिए अधिकार है श्रद्धा, और श्रद्धा जिसकी दृढ़ श्रद्धा है हरि गुरु वैष्णव के अंदर, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पद पे है, तो फिर वो शुद्ध भक्ति है। तो उसके बाह्य चीज़ को देखो मत कहा। हाँ, जो भक्ति सिद्धांत में या तो भक्ति पालन करने में ऐसा है, कोई बोलेगा मंगलाते नहीं आता है, 16 माला नहीं करता है, फिर भी बोलेगा मैं गुरु हूँ, तो फिर वो गुरु नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हमको आँख बंद करके देखना है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके जो बेसिक नियम जो है वो दिख सकता है कि वो बेसिक नियम पालन नहीं करते हैं, यानी कि वो तो फिर उसमें कोई गड़बड़ी है वहाँ। तो जो वास्तव में भक्त है वो तो बेसिक नियम ही पालन करेगा, ऐसा नहीं कि बेसिक नियम को छोड़ देगा वहाँ। खास करके जो प्रचारक है जो प्रचार से निवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए बेसिक नियम पालन ना करे उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वो जैसे श्री प्रभुपाद है, श्री प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे तो जरूर नहीं कि वो मंगलाती में जाए, जो नहीं कि वो 16 माला करे, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं वहाँ।
फिर भी प्रभुपाद जी पालन करते थे अपने शिष्य को सिखाने के लिए, वहाँ कि देखो कैसे करना चाहिए, वहाँ कार्य करना चाहिए सब। तो ये सब सिद्धांत हैं, वो अच्छी तरह समझना चाहिए भक्तों को, वरना हमसे अपराध हो सकता है, अन्य लोग भी अपराध करते हैं। हमारी स्थिति हमको देखनी चाहिए और इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो, कमेंट हो विषय के ऊपर, पूछ सकते हैं क्या है विषय के ऊपर। हाँ, कर्म के आधार पे ही सब अगला जन्म या नया जन्म जो भी मिलता है, जो भी हमको आपने भी अभी भी बताया कि कर्म के आधार पे अपना एक जन्म मिलता है और उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो उसने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि सब कुछ कर्म है, अगर सब कुछ कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है तो भगवान की भक्ति क्यों करेंगे? इसमें भगवान का रोल कहाँ? भगवान का रोल तो दिखता ही नहीं, कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैं उसको सेटिस्फाइड बहुत नहीं कर रहा है। भक्त ने पूछा था प्रश्न ऐसा? भक्त ने प्रश्न पूछा था ऐसा? नया है, भक्त नहीं। ये कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान है। कर्म मीमांसा, सब कुछ कर्म ही है, तो भगवान का क्या रोल है? ऐसा है, वो कर्म मीमांसा लोग बोलते हैं ऐसा कि सब कुछ भगवान हमको हमारे कर्म का फल देने के लिए बाध्य है। आप पुण्य करो तो आपको पुण्य मिलेगा, आप पाप करो तो पाप मिलेगा। इसमें भगवान की पूजा करने की आवश्यकता है। यानी कि वो भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर नहीं मानते हैं, वो कर्मों को सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं। समझे? उनको पूछने का ऐसा, ठीक है, तो भगवान का रोल क्या है? तो भगवान को क्या समझते हैं आप? क्या आपका धारणा है भगवान के बारे में? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है क्या? उनको प्रश्न करो ऐसा, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है क्या? सर्व कारण कारण नहीं है क्या? तो भगवान कर्म को भी कंट्रोल करते हैं और भगवान चाहे तो किसी व्यक्ति के कर्म चिन्ह भी कर सकते हैं, भगवान की इच्छा। तो फिर जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ कर्म द्वारा कंट्रोल होता है, तो फिर कर्म भगवान बन गया, भगवान कहाँ भगवान रहे फिर? तो ये कर्म मीमांसा नास्तिक लोग है ये, कि जो हमेशा इस प्रकार भगवान को भी कर्म के अधीन मानते हैं और उनकी भक्ति को भी कर्म के अधीन मानते हैं। ऐसे जवाब दे सकते हैं उनको। संतुष्ट हो गए आप? हाँ, बदल सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कंट्रोल का मतलब क्या होगा? अगर वो कोई चीज करने में सक्षम नहीं है तो भगवान काहे के हुए फिर? एक प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने, आप बोलते कृष्ण भगवान है, तो क्या कृष्ण एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो कृष्ण खुद न उठा पाए? ऐसा है? बोला हाँ, बना सकते हैं। नहीं उठा पाएंगे, वो ऐसा पत्थर बनाएंगे वो खुद न उठा पाए, ऐसा है। फिर बोले वही पत्थर को भगवान उठा सकते हैं, उनकी उठाने की इच्छा, हाँ वो उठा सकते हैं। तो उनकी इच्छा अनुसार सब होता है। क्या है एक्चुअली? क्या ये लोग इनपर्सनेट है पूरा, और ये नास्तिक है। वो लोग भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में है ना। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर भगवान काहे के है फिर वो? ठीक है, और कोई किसी का कोई? हाँ, भगवान में श्रद्धा भी करता है और व्यसन भी करता है। वो श्रद्धा तो श्रद्धा नहीं। देखो, श्रद्धा में एक प्रवचन भी दिया था, आपको पता होगा, आप सुना होगा शायद, बहुत बार दिया है। हमारे दामोदर मास के अंदर मैंने 3-4 बार लेक्चर दिया था। ऐसा है, श्रद्धा जो होती है, एक श्रद्धा होती है गुणों के अनुसार, हमारे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के साथ श्रद्धा आती है। एक श्रद्धा लौकिक श्रद्धा है और एक श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा है, बराबर। तो जो लोग भक्त अपने आप को भक्त बोलते हैं, भक्ति करता हूँ और व्यसन करता है, तो उनकी श्रद्धा जो है वो लौकिक श्रद्धा है, वो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है उसकी। शास्त्रीय श्रद्धा होगी तो शास्त्र में लिखा है नहीं करना चाहिए, तो करेगा वो पालन करेगा ना वो। तो यानी कि श्रद्धा क्या है उसकी? वो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, उनकी लौकिक श्रद्धा है। क्योंकि घर वाले करते से मैं भी करता हूँ। वो शास्त्र समझकर, जानकर, सुनकर कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा नहीं मिली उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? समाज करता है या तो फिर लोग करते हैं, तो एक सोशल कार्य है। तो मुझे एक विश्वास है, या तो उसके गुण के अनुसार, प्रकृति गुण के अनुसार एक विशेष चीज के ऊपर उसका विश्वास है, वहाँ इसको पालन करता है वहाँ। तो रियल श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा।
ठीक है। ये 4 नियम जो पालन करने होते हैं, वो 4 नियम कंपल्सरी पालन करना है या पालन करने की कोशिश करनी है? कंपल्सरी पालन करना है। और कोशिश करता है तो जिन लोगों को दीक्षा ग्रहण करना है, जो दीक्षित होना चाहता है, उनको कंपल्सरी पालन करना है। कंपल्सरी पालन नहीं करते तो दीक्षा ग्रहण मत करो। आओ मंदिर में प्रसाद लो, माला करो, चलेगा। दीक्षा ग्रहण करना है तो फिर कंपल्सरी उसको पालन करना है, तो फिर वो गुरु अवज्ञा हो जाएगी। क्योंकि हम गुरु को वचन देते हैं, गुरु को भगवान के सामने, अग्नि के सामने सबको वचन देते हैं ऐसा कि मैं 4 नियम पालन करूंगा। और हम फिर खाली प्रयास करते हैं तो प्रयास तो पहले आता है, बाद दीक्षा के समय नहीं आता है। वो तो फॉलो ही करना है वहाँ, तो सिंपल। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं 4 नियम पालन करने में बहुत गड़बड़ी हो रहा है मेरा, तो रुक जाओ, अपने आप को और मजबूत बनाओ, बाद में दीक्षा ग्रहण करो। ऐसा है, इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। दीक्षा के बाद 4 नियम तोड़ दिया तो फिर गुरु अवज्ञा हो जाएगा, वो तो अपराध है फिर तो। कमिटमेंट है ये तो पूरा, ठीक है। हरे कृष्णा। शिव उपदेशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।